हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी किसकी, पोटेंशियोमीटर की, कि किस तरह से हम दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन आती है हमारी पोटेंशियोमीटर की, वो होती है किसी इलेक्ट्रिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ऊपर की तरफ ये पोटेंशियोमीटर का सेल है, एक की है और साथ में क्या है बेटा, रियोस्टेट है। इस पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल तो हो गया हमारा ये जो ए से कनेक्ट है, और दूसरा टर्मिनल वो है जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है। ठीक है जी। उसके साथ हमने इस तरह से एक सर्किट जोड़ दिया। ठीक है जी। ये सर्किट जो है यहां से लेके ये वाला ऊपर वाला, ये तो हमारा बेटा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, और ये जो नीचे वाला ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल का सर्किट है। स्टार्टिंग में क्या किया जाता है भाई, की के को क्लोज कर दिया जाता है। भाई की अगर ये क्लोज रहेगी तो यहां से हमारा ये सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, नीचे वाले सर्किट में क्या करेंगे बेटा, देखो हमने एक बात पहले पढ़ी है, वो क्या है कि अगर किसी सेल की बात करें, रियल सेल की बात करें, उसकी ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, आर हो, तो बेटा उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर इस सेल में से आई करंट फ्लो होता है तो इसके दो पॉइंटों के बीच जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर बेटा ये करंट हो जाता है हमारा जीरो, तो v की वैल्यू आ जाती है किसके बराबर, e के बराबर। यानी मैंने ये बताया आपको कि अगर किसी बैटरी या सेल में से करंट पास नहीं करता तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करेंगे तो वो वैल्यू हमें देगा किसकी, ईएमएफ की। और अगर सेल में से करंट पास करता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की वैल्यू अलग अलग होती है। देखो क्या करेंगे बेटा, यहां से सबसे पहले अगर मैं की K1 को ओपन रखता हूं तो जैसे ही की K1 को ओपन रख दिया तो अब यहां नीचे वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर नीचे वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो दोनों एंड्स है पोटेंशियोमीटर के, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे किसका, अक्रॉस दिस सेल। और अगर सेल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमें वैल्यू देगा किसकी, सेल की ईएमएफ की। वर्किंग हमारी सेम रहेगी, सिंपल है। यहां पर अगर की के क्लोजर K1 को हमने ओपन कर रखा है, उसके बाद क्या करना है, इस जोकी को स्लाइड करना है, पॉइंट ढूंढना है, कौन सा, बैलेंसिंग पॉइंट। जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट आता है यहां से बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग लेंथ मेजर करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू किसकी आई, क्योंकि सर्किट नीचे वाला सर्किट एक्सटर्नल ओपन है इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है तो हमें उसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर मिलता है, ईएमएफ के बराबर मिलता है। तो ईएमएफ कितनी आ गई हमारी, मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, L1, तो क्या मैं लिख सकता हूं, E will be equal to KL1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कब है भाई, की के को तो क्लोज ही रखना है ताकि एक जो हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है वो एक्टिवेट रहे, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में इसको ओपन रखना है। इसको ओपन इसलिए रखना है क्योंकि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करे। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी, E की, यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है टर्मिनल वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा, इस की के जो है इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही की को क्लोज करेंगे बेटा इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। अब अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा और हम इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। सेम फिर उसके दोबारा वही करेंगे भाई, जैसे ही ये हो गया हमारा, उसके बाद जोकी को स्लाइड करेंगे किसके ऊपर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। जैसे ही जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा जीरो, वो हमारा आ जाएगा बेटा क्या, बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है। ये हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आएगा क्योंकि अब सेल के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए सेल के अंदर अब हमारा करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई करंट फ्लो कर रहा है सेल के अंदर। तो अब सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, वो होगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। दोबारा से हमने वर्किंग स्टार्ट की और बैलेंसिंग लेंथ निकाली। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो मान लीजिए कितनी आई है, V2।
तो जो अब बैलेंसिंग लाइन था ये वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आई है, इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग। मान लिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस, वो है हमारा V, और जो बैलेंसिंग लाइन था ये वो कितनी आई है L2। तो क्या मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा पहली और दूसरे को डिवाइड करके क्या मैं लिख सकता हूं, E डिवाइड बाय V विल बी इक्वल टू KL1 डिवाइड बाय KL2। K से K कैंसिल हो गया तो ये आया मेरे पास क्या L1 डिवाइड बाय L2। बेटा क्या आपको याद है मैंने लिखवाया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू में R। तो यहां से R E अपॉन V की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा कितनी, L1 अपॉन L2। तो ये आया मेरे पास L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में R। ठीक है, दोनों बार करेंगे, पहले K1 को ओपन करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो L1 आ जाएगा। उसके बाद K1 को क्लोज करेंगे, फिर दोबारा से क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है तो उसके रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हमें इस R की वैल्यू पता चल जाएगी, तो R हमें पता होगा। तो कुल मिलाकर L1, L2 और R तीनों हमें पता होगा, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, स्मॉल r। तो इस तरह से किसी भी सेल की हम क्या निकाल सकते हैं, का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों एप्लीकेशन थी, दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना, और दूसरी क्या निकाली हमने बेटा, दूसरा किया हमने क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका कैलकुलेट किया है, किसी भी सेल का। अब आप पोटेंशियोमीटर के ऊपर किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में अगर कोई भी अगर क्वेश्चन होता है पोटेंशियोमीटर के ऊपर, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को के दोनों सर्किट अलग अलग करने हैं। वो जहां तक पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल है उसको पता करके पोटेंशियोमीटर का सर्किट तो अलग करना है, और जो बचा हुआ सर्किट है वो आपने क्या करना है, वो अलग करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो यही काम करना है आपने। पोटेंशियोमीटर का सर्किट तो आपने अलग समझना है और एक्सटर्नल सर्किट आपने अलग समझना है। जो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है वहां से आपको मिलेगी K की वैल्यू। K मतलब कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। पोटेंशियल दो काम है, पहला भाई पोटेंशियोमीटर का सर्किट देखेंगे, दूसरा कौन सा, एक्सटर्नल सर्किट देखेंगे। पोटेंशियोमीटर के सर्किट तो होगा पहला ऊपर वाला सर्किट, यहां से हमें K की वैल्यू मिलेगी। K क्या होता है, K होता है हमारा कि भाई कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए A और B की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, कैपिटल L है। A और B के अक्रॉस जो टोटल लेंथ है, इसकी लेंथ है वो कितनी है, L, और इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में वो कितना है हमारा, वो मान लीजिए A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V0 है। तो K की वैल्यू इसको भूल जाएंगे और एक्सटर्नल सिर्फ पोटेंशियोमीटर सर्किट से ऊपर को देखेंगे। यहां पर एक सेल है हमारे पास, और जो अब तक हम करते आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के, AB का रेजिस्टेंस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, ऐड कर देंगे, फिर करंट निकाल लेंगे, फिर AB का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी वही काम जो अब तक हमने किया है वो इसमें अप्लाई करेंगे ऊपर वाले पोटेंशियोमीटर वाले सर्किट में, और यहां से क्या निकालेंगे, AB के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, V0। उसको AB की लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या बेटे, L से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। यानी कि पोटेंशियोमीटर वाले सर्किट से हमें हमेशा निकालना पड़ेगा क्या, K की वैल्यू। ठीक, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल सर्किट। उसके बाद जैसे ही K की वैल्यू आती है तो पोटेंशियोमीटर के दोनों सर्किट के बीच में यहां पर, ठीक है, कुछ भी लगा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। जैसे ही हमें बैलेंसिंग लेंथ पता चल जाती है तुरंत हमें लिखना है कि भाई इस पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V विल बी इक्वल टू जो K है मल्टीप्लाई बाय बैलेंसिंग लेंथ। ये दो पॉइंट। अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हो, ये हो, ये EMF E1 है, ये क्या है E2। देखो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेल सीरीज में है, जी हाँ सर दोनों सेल सीरीज में है, और दोनों सेल सीरीज में और करंट भी दोनों सेम साइड में दे रहे हैं,
तो करंट भी दोनों सेम साइड में दे रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, E1 प्लस E2, यानी कि इन दोनों सेल को हटाकर मैं एक सेल लगा सकता हूं जिसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है, E1 प्लस E2, यानी कि अब जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, ई इक्विवेलेंट के लिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट, यानी कि E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू KL1। अगर मान लीजिए ये सेल ऐसे जुड़ा हो तो एक सेल ऐसे फिर दूसरा उल्टा, तो उस केस में हमें पता है जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं तो उसको माइनस करना पड़ता है, तो वो रीडिंग आएगी हमारे पास क्या, E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू KL2। L2 यानी कि कोई दूसरी एक्सटर्नल सर्किट से ये वाली इक्वेशन लेके जाएंगे, इंटरनल सर्किट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, K। ठीक है, इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू।